स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी। चौधरी निसार पंजाब असेंबली की रुकनीत का हल्फ न उठा सके। साबिक वज़ीर दाखिला ने सेक्रेटरी असेंबली से मुलाकात करके कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में रूल्स 15 के मुताबिक पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ ले सकता है। चौधरी निसार ने रूल्स की कॉपी स्पीकर पंजाब असेंबली के चैम्बर में पेश कर दी। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के मुताबिक हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। मामला अदालत। ये सारी आपकी स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, लाहौर में बैठकर ये फैसले न करें, मेरे हल्के में जाएं कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ या नहीं। और हल्फ उठाने आया था लेकिन हल्फ उठाने नहीं दिया गया। मुमकिन है अदालत से रुजू करूं। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी निसार का कहना था, किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुल्क को मुफावत की जरूरत है। इमरान खान के बहुत से दोस्त हैं, उन्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं, ठंडा करके खाएं। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नजर को इकट्ठा लेकर चलना होता है। आज मुल्क को तकसीम के बजाय इकट्ठा करने की जरूरत है। 2 रोज बाद लाहौर आकर सब सवालों का जवाब दूंगा। चौधरी निसार का हल्फ उठाने का फैसला ऑर्डिनेंस के डर का नतीजा है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चौधरी निसार को ज़िमनी इलेक्शन हारने का भी डर है। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि चौधरी निसार दानिस्ता घर बैठे रहे, उन्होंने अवामी मैंडेट की तौहीन की, उन्होंने 3 साल ज़ाया कर दिए। चौधरी निसार वजीर आला बनने के लिए नहीं आए, नून लीग में नए ओहदे लेंगे। पंजाब असेंबली में पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ लेने के मजाज पिछले साल 12 जून को पीटीआई एमपीए सानिया कामरान ने अपनी रुकनीत का हल्फ उठाया। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी मकामी होटल के हॉल में हुई। मियां शफी ने यह हल्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में लिया था। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और डीजी पार्लिमानी अमूर भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में इजलास। DGISI की मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। एलामिया जारी। इजलास में मुल्क की सलामती से मुतल्लिक उमूर पर भी तफसीली गौर। वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। सिंध में कोरोना बेकाबू। सूबाई हुकूमत के हंगामी इक़दामात। कल रात 8 बजे के बाद शहरियों के घरों से निकलने पर और गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियों में घूमने पर पाबंदी आयद। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स बंद होंगी। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में वज़ीर आला ने कहा, पूरे मुल्क के आधे केसेस सिंध में हैं। शहरी SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएं। केसेस कम होने पर कारोबार खोल देंगे। कराची के जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 6 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना की कम शरह। पंजाब के 16 और खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में तालीमी इदारे खुल गए। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान भर में स्कूल्स ओपन। सिंध में 2 हफ्तों के लिए तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सूबाई वज़राए तालीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवां साल तमाम क्लासेस के हर सूरत इम्तिहानात लेने का फैसला। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। उधर मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में मजीद 57 अमवात। 3060 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को आज से सयाहती मकामात पर जाने की इजाजत। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका ज्यादा मुतासिर हुआ। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तबके की मदद की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, एहसास प्रोग्राम की कामयाबी की वजह शफाफियत है। हमारी 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। कमज़ोर तबके को नज़रअंदाज करने वाला मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ख़वातीन को फाइनेंशियल सिस्टम में लाने से गुर्बत तेज़ी से कम होती है। ट्वीट करके कहा कि PTI हुकूमत के 3 साला दौर में नैब ने 484 अरब रुपए रिकवर किए। इदारों को आज़ादी से काम करने दिया जाए तो नताइज आते हैं।
वजीर आजम जहांगीर तरीन से इंतकाम लेना चाहते हैं, ना ही कोई रियायत देंगे। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी पार्टी का नाम इंसाफ है और इंसाफ पर ही यकीन रखते हैं। सिंध के अवाम को उनके घरों के करीब नादरा की सहूलत फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत काम करने से रोकने की कोशिश कर रही है। इनकी पॉलिसी है कि ना काम करेंगे ना करने देंगे। बिलावल भुट्टो पैदा भी नहीं हुए थे जब से उनकी पार्टी हुक्मरान है। इमरान खान ने अवाम से किया जाने वाला एक वादा भी पूरा नहीं किया। बिलावल भुट्टो की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने बयान में कहा, इमरान खान मुसलसल झूठ और गलत बयानी से मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम साहब, मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों की मार्केटिंग से मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ पीडीएम को मुतहरिक करने के लिए सरगर्म। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर आज हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमाओं को इस्लामाबाद में इशाया देंगे। पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी शिरकत की खुसूसी दावत। अपोजिशन के इज्तिमा में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बात होगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की दरखास्त वापस ले ली। मुर्गी के गोश्त की कीमतें हुकूमती कंट्रोल में ना आ सकी। लाहौर में चिकन 451 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुजरांवाला में 460, इस्लामाबाद में 580 रुपए कीमत। कराची में ब्रायलर गोश्त 500 रुपए किलो, जबकि पेशावर में जिंदा मुर्गी 321 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में रेट 510 रुपए। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए आज शहर में चिकन का नागा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, 1000 सीसी तक गाड़ियों पर लाइफ टाइम टोकन टैक्स खत्म करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने मुखालफत के बाद महकमा खजाना की तजवीज़ की मशरूत हिमायत कर दी। महकमा खजाना ने 1000 सीसी गाड़ियों से सालाना बुनियाद पर टोकन टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी थी। तजवीज़ बारे खत्मी फैसला रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के आइंदा इजलास में होगा। दुनिया में कोरोना वबा के हमले जारी। मुहलिक वबा ने भारत को बुरी तरह जकड़ लिया। मजीद 3 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट, 4400 से ज्यादा हलाकतें। लोग घरों में ही इलाज कराने पर मजबूर। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों पर गैर मुल्की सफर, यूनिवर्सिटीज और शॉपिंग मॉल्स में दाखिले पर पाबंदियों पर गौर। सऊदी हुकाम के मुताबिक वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन की मुनफरिद पेशकश 26 मई को सयाहों को आसमान पर ले जाकर चांद ग्रहण का नजारा कराएगी। फ्लाइट का दौरानिया 2.5 घंटे होगा। 100 मुसाफिरों पर मुश्तमिल प्रवास की तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी। $500 से लेकर $1500 तक की टिकटें चंद ही घंटों में बिक गईं। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। आगाज अहम खबर से करेंगे। हल्फ उठाने आया था लेकिन हल्फ नहीं उठाने दिया गया। मुमकिन है अदालत से रुजू करें। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी निसार ने कहा कि हल्फ उठाने आया था लेकिन हल्फ उठाने नहीं दिया गया। मुमकिन है कि अदालत से रुजू करूं। चौधरी निसार ने कहा कि किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूं, मुल्क को मुफाहमत की जरूरत है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। हल्फ नहीं लिया जा, सारी चीजें पाकिस्तान के आइन में दर्ज है कि किस तरह इलेक्शन होता है, किस तरह ओथ होता है, किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होती है। रात के अंधेरे में अगर एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो तो उस पर एतराजात हैं। मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूं। आज ये कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता, ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। लाहौर में बैठकर ये फैसले न करें, मेरे हल्के में जाएं कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं या नहीं। इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की तो जरूरत नहीं है। और मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि ठंडा करके खाएं। हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नज़र को इकट्ठा लेके चलना होता है। आज इस मुल्क को इंतहाई ज़रूरत है इफ़हाम व तफ़हीम की और कौम को मुत्तहिद करने की, तकसीम करने की नहीं। 2 रोज के बाद आकर सब सवालों का जवाब दूंगा, ये कहना था चौधरी निसार का। आज दिन भर क्या होता रहा ये जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां असलम से। मियां असलम, जिस वक्त चौधरी निसार अपनी रुकनियत का हल्फ उठाने आए, क्या कुछ होता रहा पंजाब असेंबली में, बताइएगा तफसीरन।
जी बिल्कुल, चौधरी निसार जब पंजाब असेंबली पहुंचे तो स्पीकर चैम्बर में जो है वो सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के साथ उनकी तकरीबन 1.5 घंटा 1-to-1 मुलाकात हुई, जिसके बाद चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम आयद किया कि पैनल ऑफ चेयरमैन के जरिए जो है वो हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये पंजाब असेंबली ने उन्हें के अरकान ने और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने बकौल उनके उन्हें पर वो वापस चले गए और उनका कहना था कि वो अदालत से रजू करेंगे। ताहम इसके फौरी बाद जो है वो एक्सप्रेस न्यूज मीडिया पर ये खबर सामने ले आया कि सानिया कामरान ने जून 2020 में जो है वो पैनल ऑफ चेयरमैन के जरिए हल्फ लिया था और ये हल्फ जो है वो उस हल्फ के मौके पर जो है वजीर कानून राजा बशारत और डीजी पंजाब असेंबली भी मौजूद थे, जिसके बाद जो है वो पंजाब असेंबली की जानिब से वजाहती नोट जारी किया गया है, जिसमें पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से वजाहत सामने आई है कि चौधरी निसार को हलफ लेने से जो है वो इनकार नहीं किया। इस मामले में जो है वो 3 पिटीशन रावलपिंडी हाई कोर्ट और 2 पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो जेर समाअत थी। सिर्फ ये देखने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था कि चेक करने दे कि किसी अदालत में जो है वो स्टे तो नहीं है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि स्टे के दौरान हलफ लेकर जो है वो तौहीन अदालत का मर्तकब ना हो। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी का कहना था कि कानूनी राय लेकर जो है वो इंशाल्लाह उनका हलफ जो है वो करवा देंगे। दो मुतजाद बातें सामने आ गई। चौधरी निसार का ये कहना है कि उन्हें पैनल ऑफ चेयरमैन कहा गया कि पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ नहीं ले सकते, इसलिए उन्हें वापस भेजा गया, जबकि मोहम्मद खान भट्टी का ये मौकफ है कि उन्हें जो है वो सिर्फ ये चेक करने के लिए वापस भेजा गया कि 2 दिन में, ताकि हम ये चेक कर लें कि किसी अदालत में जो है वो कोई स्टे तो मौजूद नहीं, क्योंकि 3 मुख्तलिफ केसेस उनके जो है वो नुमाइंदगी के हवाले से ही चल रहे हैं। और इस चौधरी निसार का ये कहना था कि वो कोर्ट में जाएंगे इस तमाम मामले के ऊपर और 2 दिन बाद दोबारा जो है वो आकर हल्फ लेने की कोशिश भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मियां असलम। अहम खबर, पंजाब असेंबली में पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ लेने के मजाज 12 जून 2020 को पीटीआई एमपीए सानिया कामरान ने अपनी रुकनियत का हल्फ उठाया। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने हल्फ लिया। पंजाब असेंबली में पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ लेने के मजाज 12 जून 2020 को पीटीआई एमपीए सानिया कामरान ने अपनी रुकनियत का हल्फ उठाया। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी मुकामी होटल के हॉल में हुई। मुकामी होटल के हॉल को कोरोना के बायस असेंबली हॉल का दर्जा दिया गया था। पंजाब असेंबली में पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ लेने के मजाज मियां शफी ने यह हल्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में लिया था। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से। अपडेट कीजिएगा मोहम्मद इलियास। अभी आज चौधरी निसार साहब आज हलफ लेने आए। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि मैं आज हलफ लेने आऊंगा, तो इस बारे में उन्होंने असेंबली से भी राब्ता किया था। तो जब वो असेंबली में पहुंचे तो आज तो उनका इस्तकबाल किया गया। उनके कारकुनों ने, उनके जो हमायती एमपीए से, उन्होंने आके उनसे मुलाकात की। उसके बाद उनको लेके स्पीकर चैम्बर गए, जहां उन्होंने कहा कि वो आज हल्फ लेने आए। तो जिस पर इनके असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि पैनल ऑफ जो चेयरमैन है, स्पीकर भी नहीं मौजूद और डिप्टी स्पीकर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि जो स्पीकर हैं वो गवर्नर पंजाब, कायम मुकाम गवर्नर पंजाब बने हुए। तो डिप्टी स्पीकर साहब आए नहीं, तो पैनल ऑफ चेयरमैन इजलास को चला है। तो इजलास में ये हल्फ ले नहीं सकते। तो इस पर उन्होंने एतराज को कहा कि ये ऐसा एतराज नहीं है और उन्होंने रूल्स को निकाल के दिया कि वो पैनल ऑफ चेयरमैन ले सकते हैं। इसके साथ साथ वो जो असेंबली सेक्रेटेरिएट से जो सेक्रेटरी साहब ने जो वजाहत की है, उन्होंने कहा कि जी हमने उनको बताया कि उनके खिलाफ 3 पिटीशन रावलपिंडी बेंच में और 2 लाहौर हाई कोर्ट में हैं, जेर समाअत हैं। इसके बारे में उनको क्लियर नहीं है कि उसमें उनके खिलाफ हुक्म इम्तनाई है कि वो हल्फ नहीं ले सकते। तो इस बारे में जब तक वो वाज़ेह तौर पर नहीं होगा, वो 2 दिन तक वो टाइम चाहिए। तो इस पर वो चौधरी निसार साहब से काफी देर बहस होती रही, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने बाहर ये कहा है कि उन्होंने कहा कि पैनल ऑफ चेयरमैन जो हल्फ ले सकते हैं और इस पर उनको हल्फ लेना चाहिए, और इस बारे में उनके रुकावट डाली गई है और उनके इस पर इनको उनके मौक़िफ़ को सुना नहीं गया और ना ही उनका हल्फ लिया गया। वो हालांकि इंतजार करते रहे, उनसे बातचीत की, लेकिन नहीं लिया। उन्होंने कहा ये कौन रुकावट डाल रहे हैं, वक्त आने पर वो इस पर बताएंगे और इसके बाद में कानूनी मुशावरत भी करेंगे कि पैनल ऑफ चेयरमैन ले सकते, हल्फ नहीं ले सकता। तो इस सूरत हाल पर चौधरी निसार ने काफी 1.5 घंटा इंतजार किया और उसके बाद वो पंजाब असेंबली से बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, और जिसमें उन्होंने अपना सारा आइंदा का लाहे अमल जो बताया है और कि वो मुशावरत करेंगे और 2 दिन बाद अपना जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे कि उनको अदालत में जाना पड़ा तो वो हल्फ लेने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा ये
रात के अंधेरे में जो लेके आया जा रहा है ऑर्डिनेंस, और ताकि उनको डीसीट किया जा सके, वो असेंबली से उनकी नशिस्त खाली करवाई जाए। तो ये सूरत हाल है। अब ये हुआ कि जो भी होगा इसके बारे में मुशावरत करने के बाद लाहेमल वाज़ेह होगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास, बहुत शुक्रिया। चौधरी निसार का हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की वजाहत, कहते हैं कि इस मामले में पिटीशन अदालत में दायर है, 2 दिन का वक्त मांगा है। कहीं ऐसा ना हो कि स्टे के दौरान हल्फ लेकर तौहीन अदालत के मुर्तकब हो जाएं। इस मामले में पिटीशन अदालत में दायर है, 2 दिन का वक्त मांगा है। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली की जानिब से ये वजाहत दी गई कि ऐसा ना हो कि स्टे के दौरान हल्फ लेकर तौहीन अदालत के मुर्तकब हों।